गुड इवनिंग क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर क्लासेस में। और मैं उज्जवल गुप्ता आपके साथ जुड़ चुका हूं पॉलिटी के सेशन को लेकर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम पॉलिटी विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे आपसे, और उस पॉलिटी के विषय में हमने लगभग 3 पार्ट हम कर चुके हैं। कितने पार्ट हम कर चुके हैं? लगभग 3 पार्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, और फिर हम उसी पार्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, जैसे कि आरआरबी के द्वारा किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉलिटी को, हमने उसको एक साथ क्या किया है, आपका सबमिट करने का प्रयास किया है। टॉपिक हमारा जो चल रहा था वो प्रस्तावना, प्रियम्बल, नागरिकता, सिटीजनशिप एवं फंडामेंटल राइट के बारे में चर्चा चल रही थी। इससे पहले भी हम स्ट्रेटेजी के वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन कर चुके हैं। ठीक है, अब पॉलिटी के सेशन पर उतर आए हैं, तो दायित्व होगा कि आप क्लासेस को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और सभी बच्चे लाइव जुड़ जाएंगे। ठीक है, फिर जिससे क्या होगा, हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? लगभग 40 क्वेश्चन हम कर चुके थे और आज की क्लास का 41 नंबर का क्वेश्चन होगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है और 41 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे तब आप जान आंसर देंगे। 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? निवारक निरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद का भाग है? निवारक निरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद का भाग है, बताएंगे जल्दी से। इसमें दे रखा है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 22 एवं अनुच्छेद 26। बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी बातें हो रही हैं वो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के बारे में बातें हो रही हैं। मौलिक अधिकार संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। मौलिक अधिकार लिया कहां से गया है? मौलिक अधिकार लिया गया यूएसए के संविधान से। कहां से? यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यूएसए के संविधान में इन्हें क्या कहा जाता है? यूएसए के संविधान में कहा जाता है बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट कहां पर है भारतीय संविधान में? भारतीय संविधान में जो है ये भाग 3 में है। कहां पर है? भारतीय संविधान के कहां पर है? ये भाग 3 में है। भाग 3, मैग्ना कार्टा कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? हम इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं हम इसे? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और आर्टिकल क्या है आपका? ये भाग 3 को, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और आर्टिकल जो होता है आपका, वो आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल कौन सा है आपका? 12 से लेकर 35 तक। और उसमें भी अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करूं तो एक बार पूरा देख लेते हैं। पहला होता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा होता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा होता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और छठवा होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या होता है?
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में दिए गए हैं। पहले 7 प्रकार के हुआ करते थे। पहले कितने प्रकार के हुआ करते थे? 7 प्रकार के। लेकिन वर्तमान में कितने हैं आपके? 6 प्रकार के। ये आर्टिकल है आपके 23, 24, ये 25 से 28, ये 29 और 30, और ये आर्टिकल 32। पहले संपत्ति का अधिकार भी हुआ था, लेकिन वर्तमान में उसे आर्टिकल कौन से में पहुंचा दिया गया? 300A में पहुंचा दिया गया। कौन से आर्टिकल में पहुंचा दिया गया? 300A आर्टिकल में पहुंचा दिया गया है। तो 25 हुआ, 28 हुआ और 26 हुआ, ये तीनों किसके बारे में बताते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करते हैं। लेकिन आपसे पूछा है निवारक निरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद का भाग है? निवारक निरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद का भाग है? तो कौन से अनुच्छेद का भाग है? वो 22 का भाग है। कौन से अनुच्छेद का भाग है? 22 का। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 निवारक निरोध का अर्थ क्या होता है? केवल शंका के आधार पर अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार, अपराध के पहले गिरफ्तार, शक के आधार पर, शक के आधार पर। जैसे आपने सुना होगा मीसा, मीसा सुना है ना? रासुका, जिसको हम 1980 में आया था रासुका। पहला ही, जैसे आप रोल एक्ट इतिहास में पढ़ते हो, रोल एक्ट बिना कानून, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून। तो उसी प्रकार से निवारक निरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से के पूर्व, गिरफ्तारी के बाद जो चीजें होती हैं उनके संरक्षण की भी बात की गई है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है और आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित करता है? कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर प्रतिबंधित करता है? बताएंगे जल्दी से। धर्म के आधार पर कौन सा अनुच्छेद प्रतिबंधित करता है? जल्दी से बताएंगे। अब बताएंगे आपका कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15? तो अनुच्छेद 14 17 की बात करूं तो अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी को एंड करता है। 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अर्थ क्या है? सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद 14 कहता है। लेकिन आपसे पूछा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद होगा 15। ये कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। लिंग, धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार या जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा और किसी आधार पर भेदभाव कर सकता है। और आप जानते भी होंगे ये बात कि आर्टिकल 15,
आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 29, 19, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। ये केवल भारतीयों को प्राप्त है फंडामेंटल राइट में। इसमें आपके फंडामेंटल राइट में। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या हो जाएगा? 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आपका? डी। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या होगा? 42 का होगा डी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान के अनुच्छेद के मूल अधिकारों से अनुसार इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? कौन सा मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? कौन सा आर्टिकल बताएंगे जल्दी से? कौन सा आर्टिकल मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? 43 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा आर्टिकल भारत के संविधान के अनुच्छेद के मूल अधिकारों के अनुसार इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 30 फंडामेंटल राइट में आता है। 18 फंडामेंटल राइट में आता है। यह अनुच्छेद 40 डीपीएसपी में आता है। किसमें आता है? डीपीएसपी में। और कहता है ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है और गांधीवादी विचारधारा पर है। किस पर है? गांधीवादी विचारधारा पर है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद सी, 43 का सी, आर्टिकल 40। अनुच्छेद 25 पता है आपको? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। क्या देता है? अनुच्छेद 18 क्या देता है? उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों के अंत का मतलब क्या है? कि आप राजा की उपाधि, पहले सर की उपाधि चलती थी, नाइटहुड की उपाधि, आप ऐसी उपाधि नहीं लगा सकते। और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना आप किसी भी दूसरे देश से क्या नहीं कर सकते हो? पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकते। कौन सा आर्टिकल बताता है? 43 का राइट आंसर होगा सी, लेकिन आर्टिकल बताता है अनुच्छेद 18। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? कौन सा अनुच्छेद आपको जीवन जीने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद आपको जीवन जीने का अधिकार देता है? बताएंगे जल्दी से। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21। तो कौन सा है आपका? आपको यह भी पता है कौन सा है? यह है अनुच्छेद 21। कौन सा है? अनुच्छेद 21, राइट टू लाइफ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें कई सारे चीजें सुप्रीम कोर्ट समय समय पर क्या करता रहता है? आपका शामिल करता रहता है। सोने का अधिकार इसमें शामिल है आपका। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इसमें शामिल है। क्या है आपका? राइट टू प्राइवेसी इसमें शामिल है। और कई सारी चीजें, आपको विदेश जाने का अधिकार इसमें शामिल है। मेनका गांधी वाला केस अगर पढ़ा हो तो वो सारी चीजें। और समय समय पर स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार इसमें शामिल है। क्या है आपका? स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? डी होगा। ठीक है। ये अनुच्छेद 22 आपको पता है क्या कहता है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 24 कहता है 6 से 14 वर्ष तक, 14 वर्ष
से कम उम्र के बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों पर नहीं लगाया जाएगा। खतरनाक उद्योगों पर नहीं लगाया जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी। मूल अधिकारों से संबंधित कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर है 45। मूल अधिकारों से संबंधित कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है, बताएंगे जल्दी से। देखो, 5 से 11 की बात करूं तो सिटीजनशिप, इसके बारे में, नागरिकता के बारे में, नागरिकता के बारे में। 5 से 11 है एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। 36 से 51 डीपीएसपी है। क्या है आपका? डीपीएसपी। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान में कहां से लिए गए हैं? स्पेन के संविधान से। कहां से लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान में? स्पेन के संविधान से। 52 से 78 संघ की कार्यपालिका। क्या है आपका? संघ की कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन आ जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और कैबिनेट। पूरी कैबिनेट संघ की है। और अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? 12 से 35 में फंडामेंटल राइट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो बताएं आपको कौन सा है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया। और ये आर्टिकल कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। क्या है? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ए। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अधिकार कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की। सूचना का अधिकार भी 19 में शामिल है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार भी क्या इसमें शामिल है? ठीक है। और 22 में बता चुका, 18 में आपको बता चुका। राइट आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी केस बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामलों में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? मैंने अभी बताया कि राइट टू प्राइवेसी आपके कौन से आर्टिकल में? फंडामेंटल राइट में आता है। किस में आता है आपका? फंडामेंटल राइट में आता है। तो राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में है, बताएंगे जल्दी से। और ये किस में आया था? ये आया था के एस पुट्टू स्वामी केस में आया था। के एस पुट्टू स्वामी में। निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के एस पुट्टू स्वामी बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, तो वो कौन से में है? वो है अनुच्छेद 21। इसमें आपके अनुच्छेद 21 में देखो, मैंने अभी भी ये पीछे बताया आपको। राइट टू प्राइवेसी किसमें? आर्टिकल 21 में। अनुच्छेद 21। 18 में बता चुको उपाधियों का अंत। 20 दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसमें 3 बातें कही गई हैं। 3 बातें वो कौन कौन सी है? पहली बात, अपने विरुद्ध साक्ष्य देने में मजबूर नहीं किया जाएगा।
दूसरा, भूतलक्षी कानून प्रभावी नहीं होगा। ऐसा नहीं है मैंने अपराध आज किया है और मैंने अपराध मान लो किया आज की, थप्पड़ मारने पे क्या है आपका सजा। मैंने अपराध कर दिया कि थप्पड़ मारने पर, कानून को लागू कर दिया कि थप्पड़ मारने पर सजा है, लेकिन मैंने वो थप्पड़ मारा था 1 साल पहले, तो ऐसा नहीं होगा कि आप 1 वर्ष पहले से क्या कर दो, आप कानून को लागू कर दो। तो भूतरक्षी कानून लागू नहीं होंगे। और तीसरा कहता है एक अपराध के लिए केवल 1 बार सजा। एक अपराध के लिए क्या है आपका 1 बार सजा। राइट आंसर 20। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या समानता का अधिकार, बताएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? समानता के अधिकार की बात करूं तो 14 से 18, संवैधानिक उपचार की बात करूं तो अनुच्छेद 32, सांस्कृतिक शिक्षा की बात करूं 29, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करूं तो अनुच्छेद 21। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से। राइट आंसर क्या होगा? ए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए में जोड़कर इनमें से किस अधिनियम को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया? ए शिक्षा का अधिकार, बी शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। ये आर्टिकल किस में आता है? ये आर्टिकल आता है 19 में। ठीक है, किसी भी वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार में संलग्न होने का अधिकार, ये भी आर्टिकल 19 में है। और कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण का अधिकार, ये आर्टिकल 22 में है। इसको आप बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए से जोड़कर इनमें से किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया? अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन सुनना, आप देखना। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में क्या है आपका? स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में है। ठीक है, तो आपको अभी मैंने क्या बताया, 86वां संविधान संशोधन किया गया था ना, किया आपका 2002 में। कब किया गया था? 2002 में। तो और ये आपका आर्टिकल 21 ए में जोड़ा गया है। और ये 21 ए किस में आता है? 19 से 22 के बीच में आता है, जो हमें क्या देता है? ये देता है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो ये क्या है आपका? शिक्षा का अधिकार। निम्न में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था? क्वेश्चन नंबर है 50। निम्न में से किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था? 83, 85, 87 या 86? तो कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन 2002। राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा को संविधान में जोड़ा गया था। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो ये कई बार रिपीट हो रहा है, तो आपका कौन सा है? 29(1)(a). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 32 में कौन से मौलिक अधिकार का उल्लेख है? देखो, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, संवैधानिक उपचार का अधिकार 32, समानता का अधिकार 14 से 18, संपत्ति का अधिकार 300 ए। ये वर्तमान में 300 ए में, तो आप क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए सिद्धि दोष नहीं ठहराया जा सकता जो उसके लिए किए जाने के समय अपराध नहीं था। अभी मैंने बताया भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए सिद्ध दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके लिए जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था? 30, 20, 27, 23। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 23? तो कौन सा है आपका? अनुच्छेद 20। दो सिद्धि के संबंध में अभी मैंने बताया था कि भूतलक्षी कानून प्रभावी नहीं होगा। क्या होगा? भूतलक्षी कानून प्रभावी नहीं होगा। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक मौलिक अधिकार नहीं है?
कौन सा एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 4। कौन सा मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं है, बताएं। कौन सा मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं है, तो कौन सा है? संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। ये आपका 300 ए में है। किसमें? आपका 300 ए में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। समता का अधिकार 14 से 18 में। संवैधानिक उपचारों को आपको पता ही है। ये अब कानूनी अधिकार रहेगा। क्या है आपका? भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? 15, 16, 17, 14। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 14? तो किस में दी गई है आपकी? वो दी गई है लोक नियोजन के विषय में अनुच्छेद 16 में। इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर देखो, एक मिनट रुकें। ये 55 नंबर का क्वेश्चन है। ये 56 नंबर का क्वेश्चन। इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आभास संचरण, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन। बताएंगे कौन सी स्वतंत्रता उसमें शामिल नहीं है अनुच्छेद 19 में? जल्दी बताएं। तो कौन सी नहीं है? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी धर्म को बढ़ावा देना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है? कौन सा मौलिक अधिकार है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं। 18, 17 और ये 14। मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने का कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 54। कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, बताएंगे। तो पता है, राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? सीधे याचिका दायर की जा सकती है भारत के उच्चतम न्यायालय में, बताएंगे जल्दी से। तो वो कौन सा है आपका? आर्टिकल 32। 5 प्रकार की रीट का प्रावधान करता है। क्या करता है? 5 रीट का प्रावधान करता है। और हाईकोर्ट के तहत आप कौन से अनुच्छेद के तहत जा सकते हो? 226। भारतीय संविधान का मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है कौन सा आर्टिकल? मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है, तो कौन सा आर्टिकल है? वो है अनुच्छेद 23।
अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया था कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा। कौन से आर्टिकल में कहा गया था बताएंगे? अगस्त 2022 तक। तो कौन से आर्टिकल में कहा गया था? जो आर्टिकल में कहा गया था अनुच्छेद 4। छह से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने चाहिए। यह कब शिक्षा के अधिकार के कानून का हिस्सा बन गया? शिक्षा के अधिकार का कब कानूनी हिस्सा बन गया? 2005, 2008, 2004 या 2009? बताएंगे। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। तो कब बन गया ये शिक्षा का अधिकार? कब आया था? 2009। राइट टू एजुकेशन कब आया था? 2009 में। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध नहीं किया जाए, भेदभाव निषेध किया गया है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया है। तो कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 15 में। कई सारे आर्टिकल में आपको बता चुका हूं। संविधान के भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। कौन से मौलिक अधिकारों से संबंधित है? जल्दी से बताएंगे। कौन से मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो भाग 3। कौन सा भाग है? भाग 3। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल मौलिक अधिकारों का मूल वर्णन है? मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकारों का मूल वर्णन है। भाग 5, भाग 3, भाग 6 या भाग 4? कौन सा भाग है? भाग 3। भारतीय संविधान की शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों के रूप में जोड़ा गया था। इसमें कौन से अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था? बताएंगे। कौन से अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था? तो वो कौन सा अनुच्छेद था? वो था आपका अनुच्छेद 21A। भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार में शामिल है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कौन से अनुच्छेद में शामिल है? तो कौन से अनुच्छेद में शामिल है? वो है आपका वो कौन से अनुच्छेद में शामिल है? स्वतंत्रता के अधिकार में। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित? देखो सारे क्वेश्चंस मैं आपको थ्योरी में भी करा चुका हूं, अगर आप शुरुआत से जुड़े होंगे तो वही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद 15 से संबंधित है? तो कौन सा है आपका? समानता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी किस में आता है? 14 से 18 में। निम्न में से किस वर्ष भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो वो कौन सा है आपका? 2002 में जोड़ा गया। कब? 2002 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के जोड़ा गया? देखो मौलिक कर्तव्य के बारे में जोड़ा, फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 51A भाग 4A 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। प्रारंभ में संख्या थी 0। 1976 में आपका 10 संख्या हो गई और 2002 में आपका एक और जोड़ा गया। वो कौन से नंबर का था? आपका 11वां फंडा। राइट। तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। निम्न में से किस भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं गया? किसे मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है? बताएंगे जल्दी से। किसे मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया? तो किसे नहीं किया गया? संभाषण का अधिकार।
निम्न में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? किसे भारतीय संविधान की मौलिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया? क्वेश्चन नंबर है 68। किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो आपको पता है आर्टिकल कौन सा है आपका? 32। इसे भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। किसने? फंडामेंटल राइट को। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? कौन से भाग में? भाग 3 में। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी की घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 22 कहता है अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया रहा है तो 24 घंटे के अंदर उसे क्या होना चाहिए? मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए। इसमें आने और जाने का समय क्या नहीं किया गया है? इंक्लूड नहीं किया गया है। आने और जाने समय का समय क्या नहीं किया गया? आपका इंक्लूड नहीं किया गया है। कितने घंटे आपके? 24 घंटे। संसद द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? संसद द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम निशुल्क कब पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया? तो कौन से वर्ष पारित किया गया था? वो किया गया था 2009 में। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस संविधान से प्रेरित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या अमेरिका? तो कौन से है? तो वो है अमेरिका से। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है आपका? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार किसमें पहुंचा दिया है? 3। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। ये भाग 1 संघ एवं उसका भाग 1, 1 से 4 आर्टिकल है। भाग 2 5 से 11 क्या है आपका? नागरिकता आती है 5 से 11 में। सिटीजनशिप किस में आती है? अनुच्छेद 5 से 11 में। भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की आयु क्या है? अनुमानित आयु क्या है? अनुमति आयु मतलब जो भारत सरकार के द्वारा दी गई है। कितनी है आपकी? 14 वर्ष। लगभग कितनी होनी चाहिए आपकी? 14 वर्ष। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया? बताएंगे जल्दी से। किस भाग के तहत है आपका? भाग 3 फंडामेंटल राइट। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस एक का अभिन्न हिस्सा है? मौलिक कर्तव्य का, निर्देशक सिद्धांत का, नागरिकता का या मौलिक अधिकार का? तो किसका है आपका? मौलिक अधिकार का। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को, बच्चों को, महिलाओं को, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? एससी, एसटी, महिलाएं एवं बच्चों को एक विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। कौन सा है? जब आर्टिकल आप 15 और 16 पढ़ते हो तो उसमें ये बातें की गई हैं महिला और बच्चों के लिए। तो वो किस में आता है? वो आता है भाग 3 में। वो कौन सा है? वो है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। निम्न में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? बताएंगे जल्दी से।
तो कौन सा नहीं था? अभी मैंने आपको बताया निजता का अधिकार नहीं था, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी को के एस पुट्टुस्वामी केस में कब दिया गया? 2017 में। के एस पुट्टुस्वामी। 21 आर्टिकल कौन से अनुच्छेद में आता है? निजता का अधिकार को बाद में जोड़ा गया, 2017 में आया था के एस पुट्टुस्वामी केस। कब आया था? 2017 में। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, बताएंगे जल्दी से। तो कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ये देश की रक्षा का अधिकार, ये आपका मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। और ये आपका कर्तव्य होना चाहिए कि जब देश को जरूरत पड़े तो देश के लिए आप सर्वप्रथम खड़े हो, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए आपके लिए। क्या होना चाहिए आपका? राष्ट्र की भावना होनी चाहिए, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता ही है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 19 में है। जीने का अधिकार आपको पता ही है, आर्टिकल 21 में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार आपको पता ही है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर पूरा 18 तक है। राइट टू इक्वलिटी पढ़ते हैं ना, 14 से लेकर 18। लेकिन देश की रक्षा का अधिकार किसमें? मौलिक कर्तव्य में। और ये आर्टिकल कौन सा? ये आर्टिकल 51A। और भाग कौन सा है? भाग विचार का क्या है आपका? ए है। क्या है आपका? भाग विचार का ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता? कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है, बताएंगे जल्दी से। किसकी गारंटी नहीं देता? व्यवसाय के अधिकार की गारंटी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय न्याय प्रणाली में हेबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? हेबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 83 बताएंगे। तो क्या है आपको? बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा, हेबियस कार्पस, आर्टिकल 32 के तहत। परमादेश रिट क्या देती है? समझौता होना, किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना, व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना, सुनवाई की समाप्ति की मांग करना। व्यक्ति को न्यायालय में क्या करना? परमादेश। 84 का आंसर क्या होगा? व्यक्ति को न्यायालय में क्या करना आपका? पेश करना। एक बार पढ़ लेते हैं, रुक जाओ। अच्छा, हम आदेश देते हैं, ठीक है। परमादेश मैंडेमस का मतलब होता है किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना। उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त होने का आदेश देती है। बताएंगे कौन सा है वो आपका? वो कौन सी है? वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट करें, और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।